जय मसीह सबैजनालाई। यो हाम्रो यो सेवकाई चाहिँ बिरिया प्रार्थना भवन ब्यारेकपुरमा भएको सङ्गति हो, जहाँ चाहिँ प्रभुको घर चाहिँ नयाँ ठाउँमा सरेको सेवाको बारेमा। नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्सक्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै सबैलाई जय मसीह। धेरै चिनेको अनुहारहरू देखियो है। आज हामीलाई प्रभुले यो समय दिनुभएको छ। विगत दिनहरूमा विभिन्न प्रकारको परिस्थितिमा भइकन आज किराय घरहरूतिर हामीले सेवकाईहरू गरिरहेका थियौँ। अनि प्रभुले आज हामीलाई यस प्रकार यो प्रभुका छोराछोरीलाई आज प्रयोगमा ल्याइकन उहाँको योगदानद्वारा आज यो सुन्दर भवन आज तयार गर्ने निम्ति यतिको तयार गर्ने निम्ति सहायता गर्नुभएको छ। और परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस्तेमाल करते हुए आज हम इस घर के नीचे हम उपस्थित हुए हैं। यसकारण आज हामी यस घरमा आइकन अब यो सेवालाई अब यहाँबाट भइकन अब लगातार हामी सुरु गर्नेवाला छौँ। अब जब हम इस घर के अंदर आ गए हैं तो प्रभु के सेवा को हम आगे बढ़ाएंगे। जब अरू रहेका कामकाजहरू पुरा हुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ यसको समर्पणको सेवालाई डेडिकेसन गरिन्छ। और जब वचन की सेवाएं हो जाएंगे उसके बाद में हम इसकी जो समर्पण की सेवा है उसको हम करेंगे। आजको दिनमा चाहिँ आज हामीलाई प्रभुले यतिको समयसम्म सहायता गर्नुभएको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी यो सेवालाई हामी सुरु गर्छौँ। परमेश्वर ने हमें बहुतायत की हमें आशीष दी है, हमें सहायता की, उसको हम धन्यवाद देते हुए हम सेवा को शुरू करेंगे। यसकारण आजको यो सेवकाईको सम्बन्धमा हामी तपाईँ जतिजना भेला आउनुभयो विभिन्न जग्गादेखि टाढा नजिकबाट हामी तपाईँलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभुको नाममा स्वागत। उसको घरको कुरा त्यहाँनिर गरिएको छ। यसलाई हामी 17 पदमा हामी पाउँछौँ। और इस तरह से उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भवन के बारे में 28 अध्याय के 17 पद में हम इस बात को पाते हैं। 17 पद, and he was afraid and said, how dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. उत्पत्ति 28 का 17 पद, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वर को घर स्वर्ग को फाटक। परमेश्वर का जो घर है, भवन है, वो स्वर्ग का फाटक है। अनि यो घर चाहिँ कसरी बनिन्छ यसलाई चाहिँ 22 पदमा फेरि पनि परमेश्वरको घरको आज बारेमा त्यहाँनिर दोहोरिएको छ। and this stone which I have set for a pillar shall be God's house। और परमेश्वर के भवन का जो निर्माण कैसा होता है इस विषय में 22 पद में हम पढ़ते हैं, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं उसे ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वरले हामीले दुईवटा पद पढाइमा आशिष दिएको नै हामीसँग बाँधेको सानो प्रार्थना हामी वचनको अगुवाई गर्नेछौँ। हम जो 2 वचन पढ़े हैं इसमें प्रभु हमें आशीष दे और हमें अगुवाई करे। सानो प्रार्थना। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वरका हाम्रो दिन तपाईँ हामीलाई यसपाले के गर्नुभयो। यो आज सुन्दर दिन, आज यो महिमी दिन, जब आफ्नो लोकको राखिदिएको दिन हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। हाम्रो हृदयमा आनन्द खुसी बिकन आज हामी यसमा भेला भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। प्रिय मण्डलीलाई आज विगत दिनमा तपाईँले यसपाले आज विभिन्न किराय घरमा रहेका यो सेवकाहरू अहिले यो समयसम्म आज तपाईँले गर्दै जानु तपाईँले दिएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। सेवा गर्दा मुस्किल त्यहाँनिर भएको खण्डमा आफ्नो छोराछोरीलाई बोझ जलन अनि तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। दिनमा दास भाइ प्रवीण आफ्नो आफ्नो चाहनु दिन उहाँले मान्छेसँग योगदान हामी सुकेको सम्बन्धमा त्यो घरको सम्बन्धमा हामी बोझहरू राखिकन लिएका थियौँ र उहाँले कुरालाई देख्न पाएन र उहाँको साथमा आज जनताले सेवा गरिरहेका थिए। उहाँको सत्यहरू हामी तपाईँलाई धन्यवाद ल्याइकन त्यो भवनलाई आज यतिको आज अवस्थासम्म पुर्याउनु निम्ति तपाईँ उहाँलाई सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो सानो हल आज तपाईँको छोराछोरी आज जुट्ने निम्ति पर्याप्त आज भएको कारणले यहाँलाई यो मनको दिनुहोस् र आज दिने त्यो सेवकालाई अब यो जग्गाबाट भइकन आज सुरु गर्ने अनि रहेका काम कार्य आज पुरा गरिकन आउँदो दिनमा तपाईँ फेरि समय दिनुहुन्छ चाँडो आज उसले त्यो घर आज हल आज पुरा प्रकारले बनाइकन माथि कलामा आज यसका सेवकालाई आज सुरु गर्ने र यसलाई डेडिकेसन गर्ने सबैको निम्ति अब यहाँलाई तपाईँले दिनुभएको समयअनुसार त्यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यहाँको आवश्यकता पुरा गर्दै त्यो दिनलाई दिनु धन्यवाद
यहाँ आज डाइरेक्टरको भएका सोर्सलाई हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। कलकत्ताबाट दासलाई आफ्ना राष्ट्रहरूले ल्याउनु धन्यवाद छ। सरकारबाट राजनैतिकले ल्याउनु तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अब हामीलाई दुईजनालाई आज कालिम्पोङबाट त्यसैलाई मात्र सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। आज यो सेवकालाई आज यसपालि हेर्नको निम्ति आज विभिन्न माध्यमबाट भएको फेसबुक जुमबाट भएको पनि आज तपाईँ सुरक्षित संसारभरि आज हेरिरहेका छन्। जो कोही आज यो सेवका निम्ति भेला भएछन् सबैजनालाई आज नाममा हामी स्वागत जनाउँदै अब यो सेवका आज हामी अगाडि बढाइरहेछ। हामीले साथमा भरिमा यो उपस्थिति हामी कमजोर छौँ। आज यसपालि यो सेवका हामी गर्ने लायक हामी छैन। तपाईँ आज द्वारा हाम्रो शुद्ध यो जग्गालाई पनि अब तपाईँ आफ्नो लौको भित्र राखिकन त्यो नामको भित्र राखिकन आफ्नो उपस्थिति नाम अब यो घर कुन प्रकार अब अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हो, कुन प्रकार तपाईँलाई तपाईँको सहायता आदेशहरूले प्राप्त गर्नु सोचिँदै सेवामा आज जुटी समाजले कुन प्रकार जीवलाई यापन गर्ने घरलाई आज भौतिक कर्ममा भन्दा आत्मिक कर्ममा पनि जुन कर्म गर्दै आज आत्मिक जीवन भएछ सबैले यस किसिमको सहायता अगुवाई गरेर प्रार्थना गर्छौँ। सेवकाको विरुद्धमा चाहिँ सामाजिक काम भन्दै खोज्नु सबै प्रकारका अगुवाई आशिषहरू र अभिषेक गर्ने चाहना गर्दै कृष्ण नामले प्रार्थना गर्छौँ। अनि 22 पदमा चाहिँ एउटा ढुङ्गाबाट यो घर बनिएको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। नियममा आइकन हामी यसलाई परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको कलिसिया भनिकन अर्थात् मण्डली भनिकन त्यहाँनिर सम्बोधन गरेको कुरा हामी देख्न पाउँदछौँ। और ये परमेश्वर का भवन को नए नियम में जब हम आते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया या चर्च करके हम वहाँ पर देखते हैं। पहिलो तिमोथी किताब 3 मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है ऐसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वरको घर जीवित परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वर का जो घर है वो परमेश्वर का जीवित मंडली है। यसमा आज हामीले हेर्न गइरहेको यो जो पनि आज उत्पत्ति किताब 28 अध्यायमा यहाँनिर परमेश्वरको घरको दर्शन आज सबैभन्दा पहिला याकुबले पाएका थिए। और यहाँ पर उत्पत्ति 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर के जो दर्शन है वो सबसे पहले याकूब को मिलता है। अनि यो परमेश्वरको घरको दर्शन चाहिँ आज मण्डलीको दर्शन हो। अरे परमेश्वर का जो घर का जो दर्शन है ये मंडली का दर्शन है। यसमा आज मण्डली चाहिँ अब स्थापना भएपछि कुन प्रकारले चाहिँ मण्डली आज अगाडि बढ्दै जानुपर्छ यो बारेमा हामी यहाँ केही विचारहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अब मंडली का जब गठन हो जाता है तो ये मंडली को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए इस विषय पर हम कुछ बातों को देखेंगे। र यो मण्डली दर्शन बारे अर्थात् मण्डली बारे अर्थात् परमेश्वरको घर बारे हामी 3वटा विचारहरू हामी हेर्नेछौँ। और परमेश्वर की जो मंडली है ये भवन जो है इस विषय पर 3 बातों को हम देखेंगे। सबभन्दा पहिला पर्पस अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको आज यस प्रकारले पर्पस उद्देश्य, परमेश्वरको घरको उद्देश्य। और सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर का जो भवन है इसका उद्देश्य क्या है। अनि दोस्रो चाहिँ प्लेस अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घर चाहिँ आज कुन चाहिँ जग्गामा आज बसालिनु पर्छ। और दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर का जो भवन है किस जगह पर होना चाहिए। अनि तेस्रो चाहिँ आज प्रिन्सिपल अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको सिद्धान्त। और तीसरा हम देखेंगे परमेश्वर का जो घर है उसका सिद्धांत क्या क्या है। आज परमेश्वरको घरको उद्देश्य, परमेश्वर के घर के उद्देश्य, परमेश्वरको घर बसालिने स्थान और परमेश्वर का भवन कहाँ होना चाहिए, अनि परमेश्वरको घरको सिद्धान्त। और परमेश्वर के भवन का जो सिद्धांत है, परमेश्वरको लोगहरू कसरी आफ्नो परमेश्वरको घरमा बस्न पर्छ यो बारेमा हामी हेर्नेछौँ। और परमेश्वर के लोग उसके भवन में कैसे रहेंगे इस विषय पर भी हम देखेंगे। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको घरको उद्देश्यलाई हामी उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पदलाई पढिकन हामी यो विचारलाई हेर्नेछौँ। और परमेश्वर के जो भवन उद्देश्य जो है उसको उत्पत्ति उसका 28 अध्याय के 22 पद को पढ़कर हम आरंभ करते हैं। उत्पत्ति 28 अध्यायको 22 पदले लेखेको छ एउटा ढुङ्गा जो चाहिँ परमेश्वरको घर बनिनेछ। और ये जो पत्थर है जिसके द्वारा परमेश्वर का भवन बनता है। आज परमेश्वरको घर चाहिँ ढुङ्गाबाट बनिएको कुरा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। और परमेश्वर का जो भवन वो एक पत्थर से निर्माण होता है इस विषय को हम यहाँ देखते हैं। अनि नयाँ नियममा आएर यही आज ढुङ्गाबाट परमेश्वरको घर बनेको कुरालाई हामी पहिलो पत्रस किताब 2 अध्यायको 5 पदमा लेखेको हामी पाउँछौँ। और इसी बात को हम पहला पत्रस 2 अध्याय के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। यसमा त्यो पुरानो समयमा परमेश्वरको घर एउटा ढुङ्गाबाट बनेको कुरा
अनि यो नयाँ नियममा पनि आज एउटा आत्मिक एउटा आज जीवित ढुङ्गाबाट आज आत्मिक घर अर्थात् परमेश्वरको घर बनेको कुरालाई हामी देख्न पाउँदछौँ। अब इस तरह से पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक पत्थर के द्वारा परमेश्वर का भवन निर्माण होता है, और नए नियम में हम देखते हैं कि एक आत्मा के द्वारा आत्मिक घर हम बनते हैं। अब यो उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पदमा लेखेको यो ढुङ्गाको बारेमा चाहिँ यहाँनिर 11 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी देख्न सक्दछौँ। और इस तरह से उत्पत्ति 28 के 11 पद में ये जो पत्थर है इस विषय में हम यहाँ पर पाते हैं। 11 पदमा and he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set, and he took off the stones of that place and put them for his pillows and lay down in that place to sleep. उत्पत्ति 28 के 11 पद, अब उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। अनि यहाँनिर यो जग्गामा एउटा ढुङ्गा लिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक पत्थर लिया गया। अब यहाँनिर त्यो परमेश्वरको घरको उद्देश्य हामी यहाँनिर बुझ्न पाउँदछौँ। यो ढुङ्गाको बारेमा कतिपय कुरा लेख्छ, अन्धकारको समयमा, घाम डुबेको समयमा यो ढुङ्गा पाइएको कुरा त्यहाँनिर गरेको छ, यो बारेमा हामी हेर्न सक्दैनौँ। और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर, जैसे जब पत्थर उठाया गया तो वो समय जो अंधेरा था और ये दिन का समय था, इस तरह से बहुत सारे बातें हैं यहाँ पर, उसको हम विस्तारित नहीं देख पाएंगे। एउटा कुरा हामी हेर्छौँ यो ढुङ्गाको बारेमा, यो ढुङ्गाको चाहिँ सिरानी बनाइएको कुरा हामी के सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। लेकिन एक विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं, और वह है वो पत्थर को लेकर के अपना तकिया बना लिया। यो ढुङ्गा एउटा सिरान बनिएको कुरा यहाँनिर हामी याकुबले यो सिरान बनाएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न पाउँदछौँ। और हम देखते हैं यहाँ पर याकूब जो है वो पत्थर को लेकर के अपना तकिया बना लिया, इस विषय को हम देख सकते हैं। अनि यो सिरानी चाहिँ आज एउटा शिरको निम्ति, टाउको निम्ति आज एउटा उपयोगमा आउने कुरा हामी पाउँदछौँ। ये जो पत्थर है ये अपने सिर के लिए तकिया के रूप में उपयोग करने के लिए ये पाया जाता है। त्यसमा आज यो मण्डलीमा पनि एउटा शिर भन्ने कुरा अनि शरीर भन्ने कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। और ये मंडली में भी हम एक सिर कह करके एक कुछ बातों को हम देख सकते हैं। यहाँनिर हामी इफिसी किताब 1 अध्यायमा हामी यो शिरको बारेमा त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। और इफिसी उसका 1 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। इफिसी किताब 1 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. इफिसियों 1 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सिरों पर ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अनि यहाँनिर चाहिँ मण्डली चाहिँ आज उहाँको शरीर भनेर लेखेको छ, अनि शिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो मंडली है परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की देह है, और इस मंडली का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। कलसीको किताब 1 अध्याय 18 पदमा पनि he is the head of the body, the church, उहाँ चाहिँ आज मण्डलीको आज यो शरीरको आज शिर हुनुहुन्छ भनिकन लेखेको हामी और इस पाउँछौँ। बात को कलीसिया में भी पाते हैं। कलसी 1 अध्याय 18 पद 1 अध्याय 18 पद में हम पाते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब परमेश्वरको घरको उद्देश्यलाई बुझ्न निम्ति यो शिरको कुरा हामी अलिकति हामी गर्नेवाला छौँ। अब परमेश्वर के जो भवन का उद्देश्य को समझने के लिए ये जो सिर, इस विषय को समझना जरूरी है। यो सिरानीले शिरको निम्ति दुईवटा काम गर्छ। और हमारे सिर के लिए जो तकिया है 2 प्रकार का काम करता है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो शिरलाई त्यो शरीरभन्दा अलिकति माथि उचाल्ने काम गर्छ। और सबसे पहले हम जब तकिया लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे सिर को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर रखता है। हामी जब सुत्छौँ हाम्रो शरीर अलिकति तल हुन्छ, यो सिरानीले हाम्रो टाउकोलाई अलिकति माथि गराएको हुन्छ। ये जो तकिया है इसका काम है हमारे सिर को जो है थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखना। त्यसैले यो ढुङ्गा जो पनि सिरानी बनेको छ, अर्थात् यो मण्डली जो पनि छ, जो परमेश्वरको घर हो, आज मण्डलीले चाहिँ आज शिर जो पनि छ त्यो शिरलाई माथि उचाल्ने काम आज गर्नुपर्छ। ठीक इसी तरह से ये जो शरीर, ये जो मंडली जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, इस शरीर का जो सिर है उसको थोड़ा ऊपर स्थान पर रखना जरूरी है। अर्थात् यो शिर जो पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले आज मण्डलीमा आज माथिल्लो स्थान उहाँले पाउनुपर्छ। और ये मंडली में हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो सिर है उसको ऊंचे स्थान पर, उच्च दर्जा उसको मिलना चाहिए। यो पहिलो उद्देश्य आज हामी पाउँछौँ। ये पहला जो उद्देश्य हम यहाँ पर पाते हैं। कलसी किताब 1 अध्याय 18 पदमा अझै अगाडि बढेर हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर यो विचार लेखेको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। कोलोसियों उसका 1 अध्याय 18 पद में इस विचार को हम विस्तारित यहाँ पर पाते हैं। कलसीको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा and he is the head of the body,
body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा यसको छ preeminence, that he might have the preeminence. उहाँले चाहिँ आज प्रमुखता पाउनुपर्छ। और यहाँ पर प्रीएमिनेंस करके अंग्रेजी में आया है, अर्थात वही वो प्रधानता है, उसको जो प्रधान जो जगह है उसको प्राप्त होना चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह सिर हुनुभएको खण्डमा, मण्डलीको सिर हुनुभएको खण्डमा मण्डलीमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले प्रमुखता पाउनुपर्छ। और ये मंडली में हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जब सिर है, तो उसको इस मंडली में उनको प्रधानता प्राप्त होनी चाहिए। उहाँ चाहिँ आज शरीरभन्दा माथि उचालिएको हुनुपर्छ। और ये जो सिर है प्रभु यीशु मसीह, उसको ऊंचे दर्जा में रखना चाहिए। अहिलेको यो समयमा आज प्रभु यीशु मसीहले जो पनि प्रमुखता पाउनुपर्ने, जो पनि आज उहाँले आज त्यो माथि उचालेको जग्गा पाउनुपर्ने, त्यो जग्गा उहाँले पाउन सक्नुभएको छैन। लेकिन दुख की बात यह है कि जो जगह हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सिर है उसको प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो जगह वर्तमान समय में प्राप्त नहीं हो रही आज है। मण्डलीमा आज प्रभु यीशु मसीह माथि नभएर मान्छे जाति आज माथि भइरहेको छ। लेकिन दुख की बात ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह को जगह प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन शारीरिक मनुष्य जो है उनको वो जगह वो दर्जा प्राप्त हो रहा है। मान्छेले आदर पाउनुपर्छ, मान्छेले मान पाउनुपर्छ। मण्डलीमा आज यो प्रकारको आदर मान आजको निम्ति आज लडिरहेका छन्। और वो आदर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मंडली में। आज प्रभुले आज प्रमुखता पाउन सक्नुभएको छैन। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को वो दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा त्यसैले है। आज यो कुरा आज यो मण्डलीले आज सुरुबाट नै आज थाहा पाउनुपर्छ। अब यो सेवा अब सुरु भएको छ, यहाँनिर प्रभु सिर हुनुहुन्छ। यो कुरो जानिकन आज प्रभुलाई प्रमुखता दिनु, प्रभुलाई मान्यता दिनु, प्रभुलाई आदर दिनु, प्रभुको महिमा गर्नु आज मण्डलीले सिक्नुपर्छ। अब जब इस मंडली में प्रभु की जो सेवा आरंभ हो रही है आज से, इस मंडली को ये समझना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ये मंडली का सिर है, उसको जो प्रधानता मिलना चाहिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको जो जगह मिलना चाहिए, उनको वो प्राप्त होना है। मान्छेले जब गडबडी मात्र रुकाउन लाग्छ। आदमी जो है वो हमेशा गड़बड़ करता है। अनि मण्डलीमा आज प्रभुले आज सुनाम नपाएर बदनाम उहाँको भइरहेको छ। लेकिन प्रभु मंडली में प्रभु को सुनाम प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन बदनाम मिल रहा है। यो पहिलो उद्देश्य हामी मण्डलीको आज यस सिरको सम्बन्धमा हामी देख्न पाउँदछौँ। ये पहला जो उद्देश्य है ये सिर के लगाव में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्रो उद्देश्य हामी देख्छौँ यहाँनिर यो सिरानीले चाहिँ अब सिरलाई चाहिँ के गर्छ, विश्राम दिने काम गर्छ। और दूसरी जो चीज हम देखते हैं, ये जो सिर जो है, ये जो तकिया जो है, ये हमारा सिर को विश्राम देने का काम करता है। शरीरमा आज हामी दिनभरि आज हामीले काम गरेको खण्डमा आज हामी के गर्छौँ, एउटा सिरानी खोज्छौँ र आज टाउको अडाएर हामी ढुक्कै हामी निदाउँछौँ। हम दिन भर परिश्रम करते हैं, उसके बाद में जब एक जगह आ जाते हैं तो वो तकिया हम ढूंढते हैं, उस तकिया के ऊपर अपना सिर को रख करके हम आनंद से विश्राम करते हैं। अनि त्यो सिरले आज त्यो विश्राम पाएपछि शरीर मजा आएर आज और वो सिर को जब वो तकिया के ऊपर में विश्राम मिलता है तो अच्छी तरह से नींद होती है। यसकारण आज हामीले यो दोस्रो उद्देश्य यहाँनिर हामी आज प्रभुको घरको हामी पाउँछौँ। प्रभुको घरले आज प्रभुलाई चाहिँ जहिले पनि विश्राम दिइरहेको हुनुपर्छ। और दूसरा जो उद्देश्य है इस घर में वो है प्रभु को सिर को विश्राम मिलना चाहिए। भजन सङ्ग्रह किताब 132 अध्याय, भजन संहिता 132 अध्याय में देखते हैं। भजन सङ्ग्रह किताब 132 अध्यायको 13 पद, For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his habitation. परमेश्वरले सियोनलाई चुन्नु भएको छ र आफ्नो वासस्थानको निम्ति उहाँले चाहना गर्नुहुनेछ। 14 पद, This is my rest forever, here will I dwell, for I have desired it. यो मेरो विश्राम स्थान हो। भजन संहिता 132 का 13 और 14 पद, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। परमेश्वरको घर आज परमेश्वरको निम्ति विश्राम स्थान हो। ये भवन जो है परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए विश्राम स्थान है। यसकारण याकुबले आज अचम्मको कुरा त्यहाँनिर छ। उसले त्यो ढुङ्गा लिएर आज के गरे, त्यो सिरानी आज उसले बनाए र पछिबाट आइकन भन्छ यो ढुङ्गाले आज के भन्छ, परमेश्वरको घर बन्नेछ। और इस तरह से हम देखते हैं याकूब जब जा रहा था तो पत्थर को लेकर के अपने सिर के लिए तकिया बनाता है, लेकिन वही पत्थर बाद में परमेश्वर के भवन का वो पत्थर बन जाता है। आज उसले यस प्रकारले दर्शन पाएको थियो कि आज परमेश्वरको घरमा चाहिँ परमेश्वरले विश्राम पाउनुपर्छ। और इस तरह से उनको यह दर्शन मिला था कि परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह को वो विश्राम प्राप्त होना है। तर आज प्रभुले विश्राम पाउनु भएको छैन। लेकिन प्रभु को आज विश्राम नहीं मिल रहा है। जुन प्रकारले आज प्रभुले प्रमुखता पाउनु भएको छैन, त्यही प्रकारले उहाँले विश्राम पनि मण्डलीमा पाउन सक्नु भएको जिस छैन। तरह से मंडली में प्रभु को प्रमुखता प्रधानता नहीं मिल रही है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को मंडली में विश्राम भी नहीं मिल रही है। यशाया किताब 66 अध्यायको 1 पदमा, Thus saith the Lord, the heaven is my throne
and the earth is my footstool. Where is the house that He built unto me, and where is the place of my rest? मैले आज चाहेको तिमीको मेरो घर जो पनि छ कहाँ तिमीले बनाएका छौ र आज मेरो आज विश्रामको जग्गा कहाँनिर छ। यशायाह नबी की किताब उसका 66 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आज प्रभु यीशु मसीह जो सिर हुनुहुन्छ उहाँले मण्डलीमा विश्राम पाउनु भएको छैन। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मंडली का सिर है, उनको मंडली में विश्राम नहीं मिल रही है। जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको थियो त्यसबेला उहाँले यो विश्राम आज खोजिरहनु, उहाँ सिर हुनुभएकोमा विश्राम उहाँले खोजिरहनु भएको थियो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, वो परिश्रम करते थे और उनको विश्राम के लिए और जगह ढूंढ रहे थे। अनि उहाँले यस प्रकार भन्नुहुन्छ लुका र सुसमाचार 9 अध्यायको 58 पदमा, and Jesus said unto him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. लुका 9:58 में हम पढ़ते हैं, स्यालहरूको ओडार छ, चराहरूको निम्ति गुण छ, तर मानिसको सन्तान मानिसको पुत्रको निम्ति आज शिर अडाउने जग्गा त्यहाँनिर छैन। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा था, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य का पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। याकुबले आज त्यो ढुङ्गालाई सिरानी बनाएर आज शिरलाई माथि उचालेको कुरा मात्र नभएर आज त्यसलाई विश्राम दिएको कुरा द्वारा आज मण्डलीले आज प्रभुलाई विश्राम दिनुपर्छ, तर प्रभुले विश्राम पाउनु भएको छैन। हम वहाँ पर देखते हैं याकूब वो पत्थर को अपना तकिया बना करके विश्राम को प्राप्त करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को मंडली में विश्राम उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। मण्डलीमा प्रभुले सिरानी भेटाउनु भएको छैन। इस मंडली में प्रभु को वो तकिया प्राप्त नहीं हो रहा त्यो है। ढुङ्गाहरू भेटाएको छैन जसद्वारा आज परमेश्वरको घर बनिन्छ। वो पत्थर नहीं है जिस पत्थर के द्वारा परमेश्वर के भवन का निर्माण होता है। परमेश्वरको वचनमा आज नयाँ नियममा जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो एउटै जग्गामा मात्र लेख्छ उहाँले एकपल्ट सिरानी भेटाउनु भएछ। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को एक जगह पर उनको तकिया प्राप्त हुआ था। त्यति बेला उहाँले कस्तो मजाले आज उहाँ के गर्नुभएको थियो, निदाइरहनु भएको थियो, सुतिरहनु भएको थियो, उहाँले विश्राम पाउनु भयो। और जब उनको वो तकिया मिल गया था, उनको अच्छा विश्राम उसको मिला था। अनि यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा उहाँले विश्राम ढुक्कैसँग लिइरहनु थियो, सिरानी भेटाउनु भएको खण्डमा आज उहाँ सुतिरहनु भएको थियो, तर बाहिर चाहिँ आज कोलाहल, आज हर प्रकारको अवस्था, आँधी बेनी, समुद्रमा तुफानहरू आइरहेको थियो। जब प्रभु यीशु मसीह तकिया को लेकर के विश्राम ले रहे थे, तो लेकिन उसके बाहर चारों तरफ अशांतियां, आंधियां, तूफानें थी। मरकुसको किताब 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय में, मरकुसको किताब 4 अध्याय उहाँले सिरानी भेटाएर आज आराम गरिरहेको, विश्राम गरिरहेको कुरालाई त्यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। मरकुस उसका 4 अध्याय 38 पदमा, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto the master, carest thou not that we perish? आज उहाँ त्यो सिरानी भेटाएर त्यो समुद्रको पछिल्लो भागमा सुतिरहनु भएको थियो। और हम पढ़ते हैं मरकुस 4 अध्याय का 38 पद में यहाँ पर पढ़ते हैं, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हो जाते हैं। तर चेलाहरूले उहाँलाई विश्राम दिएन। लेकिन चेले जो थे उनको विश्राम नहीं दिए। सिरानी भेटाएर पनि आज प्रभुले विश्राम पाउन सक्नुभयो। उनको तकिया मिल गया था, लेकिन उनको विश्राम नहीं मिला। आज ती चेलाहरू यति साह्रो अत्तालिएका थिए, यति साह्रो डरमा आज उनीहरू परिरहेका थिए, आज प्रभुलाई उनीहरूले कराइरहेका थिए, चिच्याएर सुतिरहनु भएछ। उहाँले सिरानी बल्ल बल्ल भेटाएर उनीहरू कराएर चिच्याएर प्रभुलाई जगाइ छोड्यो, उठाइ छोड्यो। लेकिन चेले इतने व्याकुल हो गए थे, इतना चिंतित हो गए थे कि तो बाहर चारों तरफ आंधियां थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्राम से उन लोगों ने उठा लिया। अहिले त्यो परिस्थितिमा हामीले प्रभुलाई कति विश्राम हामीले दिइरहेका छौँ। इन तमाम परिस्थितियों में हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम कितना विश्राम लेने दे रहे हैं। अहिले कोरोनाले त झन् हामीले के गरेको छ। ये कोरोना आ गया तो हमारे ऊपर क्या क्या बीत रही है। यति साह्रो हामीलाई अत्तलाइदिएको छ, यति साह्रो हामीलाई डर हाम्रो जीवनमा यसले ल्याइदिएको छ। हम इतने व्याकुल हो गए, इतना हम आतंकित हैं। हामी कराइरहेका छौँ, हामी नाश हुन्छौँ, हामी नाश भइरहेका छौँ। के हो तपाईँले यादै गर्नु न, कहिलेसम्म यो कोरोना जाने हो। हम ऐसे कहते हैं, प्रभु आपको चिंता नहीं, ये कोरोना ने हमारा बर्बाद कर दिया, सब कुछ लूट लिया, इस तरह से हम कहते हैं। तर प्रभुले यो बताइरहनु भएछ, यदि हामी उहाँको साथमा हामी रह्यौँ भने, उहाँको उपस्थितिलाई आज हामीले थाहा गर्न सक्यौँ भने, उहाँको निम्ति आज हामी सिरानी बन्यौँ भने, उहाँ यस्तो समयमा पनि ढुक्क निदा हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि उहाँले त्यो शान्त उहाँले गराउनुहुन्छ। लेकिन तमाम परिस्थितियों में भी जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, हमारे जीवन के द्वारा उनको हम तकिया देंगे, हम उनके लिए तकिया बनेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे परिस्थितियों में वो हमें संभालेंगे। यस्तो समयमा पनि आज उहाँ शान्त रहेको कुरा यहाँले हामी के पाउन सक्छौँ, किनभने उहाँले सिरानी भेटाउनु। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु को हम शांत हम देख सकते हैं, क्योंकि उनको तकिया मिला है। यसैले यो शान्त वातावरण हामी रहन सक्छौँ यदि हामीले पनि आज प्रभुको निम्ति हामी सिरानी बनिदियौँ भने।
और ऐसे परिस्थिति में अगर हम खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर तकिया बन जाते हैं, तर केले चाहिँ आज प्रभुलाई आज शान्ति दिँदैन, केले चाहिँ आज प्रभुलाई विश्राम दिँदैन, त्यो विषयमा प्रभुले यहाँनिर क्वेसन गर्नुहुन्छ, यहाँ प्रश्न उहाँले गर्नुहुन्छ। ऐसे कौन सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को तकिया नहीं बनने देता है, कौन सी बाधाएं हैं, इस विषय में भी हम देखेंगे। आज मण्डलीले कुन कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई आज विश्राम उनीहरूले दिएका छैनन्, यहाँनिर यो 40 पदमा लेखेको प्रश्नले आज बताउँछ। And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? हाम्रोमा भएका डरपोक जीवनले गर्दाखेरि, हामीमा भएका अविश्वासले गर्दाखेरि, हामीमा विश्वास नभएको खण्डमा हामीले प्रभुलाई विश्राम दिन सक्दैन रहेछौँ। हमारे जीवन के द्वारा, अपने कमजोरी के द्वारा, अविश्वास के द्वारा हम डरपोक हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम विश्राम लेने नहीं देते हैं। अलिकति केही भयो डराइहाल्छौँ, अलिकति केही भयो अतालिहाल्छौँ, अलिकति केही भयो हाम्रो विश्वास हराएर जान्छ। हमारे जीवन में जब भी कुछ गड़बड़ियां आ जाते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। प्रभुले विश्राम पाउँदैन, प्रभु को विश्राम नहीं मिलता है। यसमा आज हामीलाई प्रभुले सिरानी आज बनाइकन उहाँले हाम्रो जीवनबाट विश्राम उहाँले लिन चाहनुहुन्छ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको एक तकिया बनाना चाहते हैं, और तकिया बनाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुद विश्राम लेना चाहते हैं। आज मण्डलीले प्रभुलाई प्रमुखता दिनुपर्छ, आदर दिनुपर्छ, महिमा दिनुपर्छ। मण्डलीले आज प्रभुलाई विश्राम दिनुपर्छ। ये मंडली प्रभु यीशु मसीह को आदर दे, मंडली को सम्मान दे, प्रभु यीशु मसीह को विश्राम दे। प्रभु त्यहाँनिर सम्बन्ध ढुक्कै छ। प्रभुले के गर्नुहुन्छ, है त्यो अधिकारीलाई उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, कराएर उहाँले गाली गरेर हप्काएर यहाँले भन्नेछ 19 पदमा, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still, शान्त रह। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वहां से उठते हैं तो वो आंधियों को डांटते हैं और आंधियां थम जाती है। आज यस प्रकारको जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। इस तरह का जीवन हमें व्यतीत करना है। यसकारण परमेश्वरको घरको लगाउँ यो दर्शन आज हामीले राख्नुपर्छ। इसलिए परमेश्वर के इस भवन के लगाव में ये दर्शन हमें प्राप्त होना है। यो विद्या मण्डलीले हामी अरू मण्डलीबाट जहाँ हामी आएको छौँ, आज हाम्रो मण्डलीले आज प्रभुलाई आदर महिमा प्रधानता हामीले दिनुपर्छ भने आज हाम्रो प्रभुलाई हामीले विश्राम पनि दिन सक्छौँ। आज ये विद्या मंडली जो है, हम विभिन्न मंडलियों से हम घूम करके आते हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस मंडली के दरमियान हमारा प्रभु यीशु मसीह को विश्राम मिलना चाहिए। अब यो मण्डलीको आज प्रभुको घरको आज तेस्रो उद्देश्य आज हामी पाउँछ। किन प्रभुले यो मण्डली उहाँले बनाउन चाहेको छ, त्यसबारे हामी उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 12 पदका कुराबाट केही विचार हामी पाउन सक्छौँ। And he dreamed, and behold, Genesis chapter 28 verse 12, and he dreamed, and behold, a ladder set upon the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. अब हम देखेंगे मंडली का जो दृश्य, ये उद्देश्य जो हम देखेंगे यहाँ पर 28 अध्याय का 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। त्यो ढुङ्गाको सिरानी बनाएर प्रभुले आज त्यो याकुबले त्यहाँ विश्राम लिइरहेको समयमा त त्यो ढुङ्गाबाट एउटा सिँढीको माथि आज के गर्दै गयो, है त्यहाँले खडेर गएको कुरा हामी देख्छौँ। याकूब उस पत्थर को अपना तकिया बनाकर को विश्राम करता है, लेकिन वहीं पर से एक सीढ़ी दिखाई देता है उसको स्वप्न में, पृथ्वी से स्वर्ग तक का सीढ़ी। आज त्यो ढुङ्गा पृथ्वीमा थियो, तर त्यसले स्वर्गलाई आज छुइरहेको थियो। वो पत्थर इस पृथ्वी पर था, लेकिन वो स्वर्ग की ओर दिखा रहा था। आज प्रभुले यो कुरो बताउन चाहेछ, मण्डली आज त्यो जग्गा हो जुन जग्गामा चाहिँ आज पृथ्वीका लोकले स्वर्गसँग आज सम्बन्ध राख्न सक्नु। आज ये मंडली वो जगह है, ये पृथ्वी पर है, लेकिन आपको वो स्वर्ग का जगह दिखाएगा। आज मण्डलीले प्रभुका छोराछोरीलाई स्वर्गीय कुराहरू आज पुर्याउन आज सक्षम हुनुपर्छ। और ये मंडली उनके जो बच्चे हैं उनको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम होना चाहिए। यहाँनिर हामीले 28 अध्यायको यहाँनिर कानुन 17 पदमा हामीले पढेका थियौँ, द हाउस अफ गॉड दैट इज द गेट अफ हेभन। आज परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको घर आज स्वर्गको ढोका। उत्पत्ति 28 का 17 में भी हम पढ़ते और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वरको घरको तेस्रो उद्देश्य आज मण्डलीले आज पृथ्वीका भएका लोकलाई स्वर्गसँग आज पुर्याउन सक्नुपर्दछ। ये मंडली का तृतीय जो उद्देश्य है, ये पृथ्वी पर है, लेकिन उनके लोगों को वो स्वर्ग तक पहुंचाने का उनका जिम्मा है। आज यो उद्देश्य आजको मण्डलीबाट भएर पुरा हुन सकेको छ। और ये उद्देश्य जो है, अभी का जो मंडली है, ये मंडली पूरी नहीं कर पा रही है। मण्डलीमा हामी संगति गरेछौँ, मण्डलीमा हामी सेवा गरेछौँ, तर यो सेवाले आज हामीलाई स्वर्गीय कुराहरूमा ध्यान दिन आज बनाउन सकेको छैन। पृथ्वीकै कुरामा आज मन लगाइरहेका छौँ। हम मंडली में है, मंडली में संगति कर रहे हैं, मंडली में सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा संगति है वो स्वर्ग तक पहुंचने में असमर्थ है। यो तब मात्र सक्षम हुन्छ जब हामीले त्यो सिँढी, त्यो भर्याङ जो पनि छ त्यसलाई हामी चिन्छौँ। ये संभव तभी होगा
जब आप उस पत्थर को पहचानेंगे त्यो शिरलाई आज हामीले चिन्नुपर्छ। और उस सिर को आपको पहचानना है, जुन शिरले चाहिँ आज हामीलाई स्वर्गसम्म पुग्न निम्ति सहायता गर्नेछ। और वो जो सीढ़ी जो है, जो सिर जो है, वो आपको यहाँ से स्वर्ग तक पहुँचने में मदद करेगी। यो सिँढीमा आज परमेश्वरको दूतहरू आज चढ्दै उत्रँदै गरिरहेको त्यहाँनिर याकुबले दर्शन देख्छ। और यहाँ को दर्शन देखता है, उस सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। स्वर्गदूत, स्वर्गका आज प्राणीहरू, और ये स्वर्ग के प्राणी हैं, स्वर्गदूत हैं। स्वर्गका कुराहरू उनीहरूले लिएर तल आइरहेछ। यहाँ तलबाट फेरि पृथ्वीका मानिसहरूको कुराहरू लिएर उहाँले आज के गर्छ, त्यहाँनिर माथि पुगिरहेको कुरा हामी देख्न ये सक्छौँ। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से जो बातें हैं उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर स्वर्ग की जो बातें हैं उसको पृथ्वी पर नीचे लेके आ रहे हैं। अनि यो भर्याङको परिचय प्रभुले यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 51 पदमा उहाँले दिनुहुन्छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में इस बात को हम पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेका आज हामी के देख्न सक्छौँ कि कसरी आज 1 अध्याय 51 पद, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see the heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. अब इसका अर्थ विस्तारित यहाँ समझ पाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 51 पद में फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। मानिसको पुत्रमाथि स्वर्गदूतहरू चढ्दै उत्रँदै आज गरेको यहाँनिर कुराले चाहिँ आज स्वर्ग खुला भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पर देखते हैं स्वर्ग खुला है और मनुष्य के पुत्र के ऊपर से स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा रहे हैं। मानिसको पुत्रले आज पृथ्वीलाई स्वर्गसँग आज छुवाउ दिएको छ। और मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी से स्वर्ग तक का जो पहुंच है उसको पहुंचाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जन्मनु भयो, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उहाँको बारेमा यस प्रकारले लेखेको छ। उनके बारे में इस तरह से बताया गया है। लुका रचित सुसमाचार 2 अध्याय यो खबर जो पनि छ स्वर्गदूतहरूले दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में आइए। लुका रचित सुसमाचार 2 अध्यायको 10 पद, and the angel said unto them, Fear not, for behold I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. 2 अध्याय का 10 पद, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूतद्वारा यो सुसन्देश आज पृथ्वीतलमा भएका मानिसहरू कहाँ आयो। परमेश्वर की तरफ से सुसंदेश दुनिया में रहने वालों के लिए ये पहुंचाया गया। फेरि त्यो स्वर्गदूतहरू माथि आकाशमा आज उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ। 13 पदमा, suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. और उसके बाद हम दूसरी तस्वीर क्या देखते हैं? यही स्वर्गदूत फिर आकाश में क्या करते हैं? एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, Glory to God in the highest. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। यहाँनिर त्यो स्वर्गदूतहरूद्वारा स्वर्ग र पृथ्वी आज प्रभु यीशु मसीहको जन्मद्वारा जोडिएको कुरा हामी के देख्न सक्छौँ। यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जोड़ने वाली संबंध बातें तो हम देखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीहको सहायताद्वारा शिरद्वारा आज मण्डलीले आज यहाँ पृथ्वीमा भएका लोकहरूलाई आज स्वर्गसँग छुवाइदिनुपर्छ, लिङ्क बनिनुपर्छ। और प्रभु यीशु मसीह जो मंडली का सिर है उसके द्वारा इस पृथ्वी के लोग और स्वर्ग के साथ में जोड़ने की जो बातें उसको देखते हैं। यो मण्डलीको तेस्रो उद्देश्य हामी पाउँछौँ। ये मंडली का जो तीसरा उद्देश्य ये है, पृथ्वीतलमा जब प्रभुका छोराछोरीले प्रभुको प्रशंसा गरेको हुन्छन्, महिमा गरेको हुन्छन्, परमेश्वरले स्वर्गबाट आशीषहरू के गरिदिन्छ, झारिदिन्छ। परमेश्वर के बच्चे जब इस पृथ्वी पर उसकी आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से आशीषों की बौछार करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है
यो आज प्रभुले यो पृथ्वी तलमा यो मण्डली आज हामीलाई दिनुभएछ बिरिया मण्डली यस जग्गाको निम्ति हामी जहाँ जहाँ मण्डली हामी जुटेका छौँ त्यो जग्गामा प्रभुको स्तुति गर्दै प्रभुको उपासना गर्दै प्रभुलाई माथि उचार्दै प्रभुलाई विश्राम दिँदै जब हाम्रो जीवन हामी व्यतीत गर्छौँ प्रभु ने हमें मंडली दी है, बिरिया मंडली दी है और वे मंडलियां दी हैं। जब इस मंडली में प्रभु को जब हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उस ऊंचे दर्जे पर हम रखते हैं हाम्रो स्पर्श आज स्वर्गसँग हुन्छ और हमारा जो स्पर्श है वो स्वर्ग के साथ होती है। स्वर्ग खुला हुन्छ हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता अनि है स्वर्गबाट त्यो आशिषहरू आज हामी पाउँछौँ और स्वर्गीय जो आशीष है हम प्राप्त करते हैं। यो मण्डलीको तेस्रो उद्देश्य हामी पाउँछौँ ये मंडली का जो तीसरा उद्देश्य हम पाते हैं, मण्डलीमा प्रभुले प्रमुखता पाउनुपर्छ प्रधानता पाउनुपर्छ प्रभु को इस मंडली में प्रधानता प्राप्त होनी है। मण्डलीले आज प्रभुलाई विश्राम दिन सक्नुपर्छ ये मंडली प्रभु को विश्राम देना चाहिए। आज हाम्रो अविश्वासले आज हाम्रो भयभीत जीवनले आज हामीले प्रभुलाई विश्राम दिन सकिरहेका छैनौँ हमारा व्याकुल जीवन, हमारा भयभीत जीवन हम प्रभु को विश्राम नहीं दे सकते हैं, जसले गर्दाखेरि आज प्रभुले त्यो महिमा पाउन सक्नुभएको छैन जिसके वजह से प्रभु को वो महिमा नहीं मिलती है। अनि तेस्रो आज मण्डलीले आज पृथ्वी तलमा भएका लोकहरूलाई प्रभुको साथमा माथि स्वर्गमा आज लिङ्कमा अथवा जोडमा आज ल्याउन सक्नुपर्छ और तीसरा जो विषय है, ये मंडली संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में जोड़ने वाले काम उनको करना है। अब हामी दोस्रो कुरामा आउँछौँ द प्लेस अफ द हाउस अफ गड परमेश्वरको घरको स्थान और हम अभी दूसरे विषय को हम देखेंगे, परमेश्वर के घर का जो स्थान। यसलाई हामी उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर त्यो प्लेस स्थान भनेर आज लेखेको छ एन्ड ज्याकोब अवेक आउट अफ द स्लीप out of his sleep and he said surely the Lord is in this place and I knew it not and he was afraid and said how dreadful is this place, this is none other but the house of God and this is the gate of heaven। उत्पत्ति 28 का 16-17 पद में हम पाते हैं, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को जानता था और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही है। परमेश्वरको घर यदि बनिनु हो भने मण्डली यदि बनिनु यो पृथ्वीमा बनिनु हो भने यसले एउटा स्थान पाउनुपर्छ। परमेश्वर का भवन अगर बनना है तो इस पृथ्वी पर उनके एक जगह चाहिए। दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्याय 1 पद दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 1 पद में हम देखते हैं। दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर परमेश्वरको घरको निम्ति एउटा जग्गा यहाँनिर पाइएको कुरा बताइएको छ। 3 अध्याय 1 पदमा Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah where the Lord appeared unto David his father in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite। और यहाँ दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। त्यो जग्गा जहाँनिर परमेश्वरको घर बनिएको छ त्यसको 3 वटा नाम त्यहाँनिर दिएको छ। और जहाँ पर परमेश्वर का भवन बनाया उस जगह का 3 नाम दिया गया है। एउटै जग्गा हो तर 3 प्रकारले यसको वर्णन गरिएको छ। सबभन्दा पहिला एट जेरुसलेम यरुसलेममा और यहाँ पर पहला जो नाम है यरूशलेम में बताया गया। दोस्रो हामी पाउँछौँ माउन्ट मोरिया पर्वतमा और दूसरा हम देखते हैं मोरिया पर्वत पर। अनि तेस्रो कुरा इन द थ्रेसिङ फ्लोर अफ अर्नानको खलिहानमा और तीसरा नाम हम पाते हैं अर्नान के खलिहान में। 3 वटा कुरा यहाँ पाउँछ। परमेश्वरको घरको निम्ति 3 वटा जग्गाहरू एउटै जग्गा हो तर 3 वटा कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। एक ही जगह है लेकिन 3 नाम है, इनका अपना महत्व है। यरुशलेममा प्रभुको घर कसरी बनिन्छ यहाँनिर भजन 122 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। और परमेश्वर का जगह में परमेश्वर का भवन कैसा बनना चाहिए एक भजन संहिता 122 में हम पाते हैं। अब छिटो गरेर यो कुरालाई वर्णन गर्ने कोसिस गर्छु, हेरौँ कति समय जान्छ। हम जल्दी से इसको वर्णन करने की कोशिश करते हैं। 122 अध्यायमा हामी यहाँनिर यरुशलेमको नाम घरिघरि हामी पाउँछौँ। 2 पदमा यरुशलेम, 3 पदमा यरुशलेम, 6 पदमा पनि यरुशलेम भनेर लेखेको छ। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पद में, उसके बाद हम देखते हैं 3 पद में, 6 पद में भी देखते हैं यरूशलेम कहकर यहाँ पर दोहराया गया है। अनि यरुशलेममा जाने कुरा चाहिँ परमेश्वरको घरमा जाने विषय पहिलो 1 पदमा हामी पाउँछौँ। I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord। जब लोगों ने 22 अध्याय पर जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यरुशलेममा परमेश्वरको घर, यरूशलेम में परमेश्वर का भवन। 9 पदमा because of the house of the Lord our God I will seek thy good। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निर्मित मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। यरूशलेम परमप्रभुको घर 1 पद,
यरुशलेम परमप्रभुको घर। यरूशलेम परमेश्वर का परम प्रभु का घर। 9 पदमा यरुशलेम परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको घर। और 9 पद में यरूशलेम हमारा परम प्रभु का हमारा घर। लॉर्ड आवर गॉड, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर। परम प्रभु हमारा परमेश्वर। यो घर जो पनि छ यो परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको घर। ये जो भवन है ये हमारा घर, हमारा परमेश्वर का घर है। परमप्रभुको घर हाम्रो परमेश्वरको घर। परम प्रभु का घर ये हमारा परमेश्वर का घर। यहाँ हाम्रो शब्द आएको छ। यहाँ पर हमारा शब्द आया है। त्यसको मतलब परमेश्वरको घर चाहिँ एउटा व्यक्तिको होइन। अर्थात ये परमेश्वर का घर है, एक ही व्यक्ति का नहीं है। एउटा व्यक्तिको चल्दैन। एक ही व्यक्ति का नहीं चलता है। हाम्रो हमारा, यो त हाम्रो परमेश्वरको घर। ये तो हमारा परमेश्वर का यो घर त है। हाम्रो घर हो। त्यसको मतलब इसका मतलब ये वही हमारा घर है। आज हामी परमेश्वरको घराना हौ। हम परमेश्वर के घराने हैं। उहाँको घरानामा आज हामी भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। उनके घराने में हमारा हमारा हम कहकर संबोधन किया जाता है। अहिलेको समय यो कुरो छैन। अभी के समय में ये नहीं चलता है। जब परमेश्वरको घर बनिन्छ, जब परमेश्वर का भवन बनता है, मेरो, मेरा, मैले, मैंने, मेरो लागि, मेरे लिए, आफ्नो लागि कुरा त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। अपने लिए बताते हुए पाते हैं। आफ्नो त्यहाँनिर मान्यता खोजिरहेको मान्छेले। अपना महत्व, अपने मान्यता ढूंढते हैं। यसरी आज हामीले यो कुरो थाहा हुनु यो चाहिँ हाम्रो घर है। इसलिए हमें इस बात को समझना है, ये हमारा घर है। जब हाम्रो भन्ने एउटा मनमा आज हाम्रो विचार जब आउँछ, जब ये हमारा कहकर जब एक विचार हमारे अंदर में आता है, हामी सबैजना मिलेर यो घरलाई अझै राम्रो बनाउँदै हामी जान्छौँ। हम सब मिलजुल करके इस घर को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। यतिको बनाउन कतिजना हामी भयौँ। इतना ही तक बनाने के लिए कितने लोगों को जुड़ना पड़ा। अब अझै के रहेको छ, किचन बनाउनु पर्छ, माथि तल हल बनाउनु पर्छ, यी सबै बनाउनु अब हामी कतिजना हुन्छौँ। ये बहुत सारा काम है। अभी किचन बनाना है, ऊपर भी बनाना है, इसके लिए और भी हमको जोड़ना है। हामी छौँ भने मात्रै परमेश्वर घर बनिन्छ। हम मिलकर जुड़ेंगे तभी कर पाएंगे। एक्लै बनिँदैन, जन भाइले उतै बनिँदैन। जब मैं अकेला नहीं कर सकता है, हामी त्यहाँनिर हुनुपर्छ। हमें जुड़ना है। त्यसकारण हामी यसलाई हामी हाम्रो परमेश्वरको घर भनेको तब मात्र भन्न सक्छौँ। और जब हम कहते हैं इसको हमारा परमेश्वर का घर है कहते हैं तो ये संभव होता है। अनि दोस्रो कुरो यो चाहिँ परमेश्वरको घर। और दूसरा जो ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वरले यसमाथि राज्य गरिरहेको छ। और परमेश्वर इसके ऊपर राज करते हैं। परमेश्वरको घर बनाउनु सबैभन्दा पहिलो विचार यहाँ हामी पाउँछौँ। आज यो जग्गा जो पनि छ यो चाहिँ परमेश्वरको जग्गा हो। और सबसे पहला जो विचार है, जो जगह है ये परमेश्वर का जगह है। परमेश्वरले जब आफ्नो वासस्थान उहाँले बनाउनु भयो, आफ्नो घर उहाँले बनाउनु भयो, त्यो घर बनाउँदा त्यहाँनिर लेखेको छ परमेश्वरले आफ्ना लोगहरूलाई लिएर आउनु भयो र परमेश्वरले राज्य गर्नुभयो। और जब परमेश्वर का जब भवन बन जाता है तो परमेश्वर के लोगों को वहाँ पर एकत्रित किया जाता है और परमेश्वर वहाँ पर राज करने लगते हैं। प्रस्थान किताब 15 अध्याय, निर्गमन की किताब प्रस्थान किताब 15 अध्यायको 17 पदमा, Thou shalt bring them in and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O Lord, which thou hast made to dwell in the sanctuary, O Lord, which thy hands have established. तपाईँले स्थापित गर्नुभएको आज पवित्र स्थान के तपाईँले तयार गर्नुभएको पवित्र स्थानमा तपाईँले आफ्नो लोगोलाई लिएर आउनुभयो। मैं पढ़ू निर्गमन 15 अध्याय का उसका 17 पद पढ़ रहा हूँ। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा और वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। 18 पद, The Lord shall reign forever and ever. यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। मण्डलीमा प्रभुले राज्य और मंडली में प्रभु राज करते हैं। यो त परमेश्वरको घर हो नि त। ये तो परमेश्वर का भवन है। अनि यो त हाम्रो परमेश्वरको घर हो नि ये त। तो हमारा परमेश्वर का घर है। आज यो मण्डलीको दर्शन यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। आज हम इस मंडली का दर्शन को यहाँ पाते हैं। दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ 122 अध्याय, 122 अध्याय में आ जाइए। यरुशलेममा परमेश्वरको घर। भजन संहिता 122 में आ जाइए। यरूशलेम में परमेश्वर का घर, यो हाम्रो परमेश्वरको घर, ये हमारा परमेश्वर का घर। परमेश्वरको घर जहाँनिर परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वर का घर है जहाँ पर परमेश्वर राज करते हैं। अब दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ यरुशलेममा चाहिँ जहिले पनि त्यहाँनिर शान्ति हुन्छ। और दूसरा बात हम यहाँ पर पाते हैं वो यरूशलेम में हमेशा शांति रहती है। यो पनि 3 चोटि दोहोरिएको कुरा हामी पाउँछौँ। 6 पदमा पीस अफ जेरुसलेम, यरुशलेमको शान्ति। और 6 पद में भी हम देखते हैं यरूशलेम की शांति की बातें हम पाते हैं। 7 पदमा पीस बी विदिन दाइ वाल्स, तिम्रो पर्खालभित्र शान्ति। और तेरी शहरपनाह के भीतर शांति। 8 पदमा तिम्रो भित्र शान्ति, पीस बी विदिन दी। और 8 पद में हम देखते हैं तुम्हारे मध्य में शांति। यरुशलेमको नामको अर्थ नै शान्तिको सहर। यरूशलेम का नाम का जो अर्थ है, इसका अर्थ है शांति। परमेश्वरको घरमा जहिले पनि शान्ति त्यहाँ हुनुपर्छ। और परमेश्वर के भवन में हमेशा शांति होना कुनै चाहिए। प्रकारको गडबडी त्यहाँनिर हुनु हुँदैन। किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी है। गडबडी ल्याउन अघि नै हामीले भनिहाल्यो मान्छे हो।
और हमने अभी देखा कि वो परमेश्वर के भवन में गड़बड़ लाने वाला वो उनके लोग मनुष्य है। तर परमेश्वरको घरमा शान्ति हुनु पनि शान्तिको राजा त्यहाँनिर आज रहेको हुनुपर्दछ। और शांति के लिए परमेश्वर के भवन में शांति का राज को भी होना चाहिए, शांति का राजा को होना आज चाहिए। हाम्रो परमेश्वर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। पहिलो कोरिन्थी किताब 14 अध्याय पहला कोरिन्थी उसका 14 अध्याय 33 पद, For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. सन्तगणहरूको मण्डलीमा आज परमेश्वर चाहिँ आज गडबडीको परमेश्वर हैन तर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहला कोरिन्थी 14 का 33 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 40 पद, Let all things be done decently and in order. परमेश्वरको घरमा सबै कुरो शिष्टतापूर्वक क्रमानुसार हुनुपर्छ। और 40 पद में हम पढ़ते हैं, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। यो दोस्रो कुरा भयो, परमेश्वर जो पनि स्थान जो पनि यरुशलेम छ त्यहाँनिर आज परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ परमेश्वरको घरमा, अनि दोस्रो कुरो परमेश्वरको घरमा सधैँ नै शान्ति हुन्छ। और इस तरह से हमने देखा कि परमेश्वर के भवन जो है उसमें हमेशा शांति रहती है, जहाँ पर परमेश्वर राज करते हैं। अनि तेस्रो विचार हामी हेर्छौँ 122 अध्यायको 3 पदमा, जेरुसलेम इज बिल्डेड एज अ सिटी दैट इज कम्पैक्ट टुगेदर। नेपालीमा टम्म मिलेर भनेर लेखेको कुरा हामी भन्न सक्छौँ। 122 अध्याय में हम देखते हैं 3 पद को हम देखते हैं, पढ़ रहा हूँ 122 का 3, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे से मिले हुए टम्म मिलेको, एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज प्रभुको घर चाहिँ ढुङ्गाको बनेको कुरा गरिन्छ हैन? परमेश्वर का जो भवन ये पत्थर से बनता है बताया गया। यो ढुङ्गा चाहिँ एकअर्कासँग सटिएर बसेको हुनुपर्छ, मिलेर बसेको हुनुपर्छ। और ये पत्थर एक दूसरे के साथ में ये सटा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। हुन त अहिलेको समयको यो कोरोनाले सोशल डिस्टेन्स भनेर भन्छ, लेकिन अभी के समय में ये कोरोना के चलते क्या सोशल डिस्टेंस दूरियां बनाकर रखते हैं। शरीरमा अलिअलि हामी अलग भए तापनि हाम्रो मन चाहिँ आज मिलेको हुन्छ, टम्म मिलेको। हो सकता है शारीरिक तौर से हम थोड़े दूर में हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है, जो मन है, एक जगह पर मिल के होना चाहिए। इफिसी किताब 2 अध्याय, इफिसी उसका 2 अध्याय में देखते हैं। इफिसी किताब 2 अध्यायको 2 अध्याय, इफिसी किताब 2 अध्यायको 21 पदमा हुन सक्छ। त्यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, 2 अध्यायको 21 पद छ, In whom all the buildings fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. इफिसियों 2 अध्याय उसका 21 पद में इस तरह से हम पाते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आज हामी मिलेर बस्नुपर्छ, हमें मिल करके रहना है, एकदम नजिकमा हामी बस्नुपर्छ। एक नजदीकी में हमको पाया जाना है। हाम्रो मन मिलेको हुनुपर्छ। हमारा मन एक दूसरे के साथ मिलना है। र मात्र के हुन्छ, मन बढ्दै जान्छ। तभी जाकर के ये जो मंडली है ये बढ़ती जाती है। 4 अध्यायको 16 पद, From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supply. एफिसियों 4 अध्याय का 16 पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मिलेर गठेर अब के हुन्छ रे, मेक इट इन्क्रिज अफ द बडी अन्डर द एडिफाइङ अफ इट्सेल्फ इन लभ। प्रेममा आज बढ्दै जान्छ। इस तरह से हम देखते हैं कि एक साथ मिल करके, एक साथ गठ करके जब रहते हैं तो बढ़ती जाते हैं और प्रेम में बढ़ते जाते हैं। आज उसका मण्डलीमा आज भौतिक तौरमा पनि यो वृद्धि त्यहाँ आउन सक्छ। और तब जाकर के मंडली में भौतिकता की जो वृद्धि है, समृद्धि है, वो आती है। अहिले बिरियामा कति परिवार छ भाइ? अभी बिरिया में कितने लोग हैं परिवार? 15 परिवार जस्तो आज छ। इस बिरिया में 15 परिवार पाए जाते हैं। पहिला त 5 परिवार थियो, पहले 5 परिवार था, अलिकति वृद्धि हुँदै गयो, अब बढ़ते गया, अब 15 परिवार भएछ। अब 15 परिवार हो अब गया। त बढ्दै जानुपर्छ नि त। अब और भी आगे बढ़ना है। तर कसरी बढ्छ? कैसे बढ़ेगी? टम्म मिलेर, जब एक साथ जुड़ कर रहेंगे, हामी मिलेर के गर्नुपर्छ? जब हम जुड़ करके एक साथ मिलकर रहेंगे, मिलेर हामीले काम गर्नुपर्छ, मिलकर जब हम कार्य को करेंगे, मिलेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ, मिलकर जब हम सेवकाई को करेंगे, मिलेर हामीले संगति गर्नुपर्छ। जब मिलकर के हम संगति करेंगे, एकजना आउँछ, एक आएगा, अर्को उतापट्टि अनुहार फर्कायो, एक आता है और दूसरा मुंह उधर कर लेता है। जय मसीह अगाडि पछाडि गएर चाहिँ अर्कै मसीह, सामने से जय मसीह, पीछे जाकर दूसरा मसीह। यो प्रकारले आज हाम्रो जीवन, आज मण्डली बढ्न सक्छ। अगर इस तरह से हमारा आचरण रहेगा तो मंडली आगे नहीं बढ़ेगी। त यरुशलेममा आज परमेश्वरको घर बनिन्छ।
यरूशलेम में परमेश्वर का भवन को बनाना है। जब यरुशलेम चाहिँ हाम्रो आज घर हुन्छ, जब यरूशलेम हमारा भवन बनेगा, हाम्रो परमेश्वरको घर हुन्छ। वो हमारा परमेश्वर का घर बनेगा। जब यरुशलेममा शान्ति हुन्छ, गडबडी हट्छ। जब यरूशलेम में शांति आएगी, गड़बड़ियां हट जाएगी। जब यरुशलेममा भएका ढुङ्गाहरू आज मिलेर आज बस्छ। जब यरूशलेम के जो पत्थर है एक साथ जुड़ करके रहते हैं, यसरी यरुशलेमका जो पनि ढुङ्गाहरू छ यो बारेमा परमेश्वर यस प्रकार भन्नुहुन्छ, म त यो ढुङ्गाहरूसँग यरुशलेममा भएका ढुङ्गाहरूसँग यति खुसी छु भनेर भन्नुहुन्छ। और इस पत्थर के लगाव में, यरूशलेम के पत्थर के लगाव में इस तरह से परमेश्वर कहते हैं, मैं इन पत्थरों से इतना प्रसन्न हूँ। त्यहाँदेखि त सबै ढुङ्गाहरू मिलेर बसेको रहेछ नि त। क्योंकि वहाँ के जो पत्थर हैं वो एक साथ जुड़कर मिलकर बैठे हैं। यसरी हाम्रो मण्डलीको साथ पनि प्रभु प्रसन्न मात्र हुनुहुन्छ। इसलिए इस मंडली के द्वारा भी परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। अब त्यो स्थानको बारेमा दोस्रो कुरो छ माउन्ट मोरिया है, मोरिया पर्वत। और उस स्थान के बारे में दूसरा जो नाम है वो माउंट मोरिया। अब सबैको 3-3 कुरा हेर्दै गएको साह्रो पर्छ होला, समय जान्छ, त्यसैले हामी अलिकति विचार त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ। अब थोड़े विचारों का हम वहाँ पर देखेंगे। मोरिया पर्वतमा चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ उत्पत्ति किताब 22 अध्यायमा लेखिएको छ। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में आ जाइए, जहाँनिर अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई बलिदान गर्ने निम्ति लगेका थिए। जहाँ पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर के गया था। परमेश्वरले मोरिया पर्वतमा लगिकन हामीबाट उहाँले 3वटा कुराहरू उहाँले माग्नुहुन्छ। और परमेश्वर हमें मोरिया पर्वत पर ले जाकर के 3 बातें हमसे मांगते हैं। आज परमेश्वर प्रतिको हाम्रो जो पनि जिम्मेवारी छ, कर्तव्य छ, त्यो 3 प्रकारको हामी पाउँछौँ। और हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। सबभन्दा पहिला हामी 22 अध्यायको 2 पदबाट हामी यो कुरो थाहा पाउँछौँ। And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offering there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. उत्पत्ति 22 का उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वो बलि करके चढ़ा। परमेश्वरले हामीबाट प्रेम अनि आज्ञाकारिता उहाँले माग्नुहुन्छ। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारी और प्रेम मांगते हैं। परमेश्वरले देख्नुभयो अब्राहमले त मलाई प्रेम नगरेर त उसको छोरा इसाकलाई पो प्रेम गर्दै रहेछ। और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम जो है मुझे प्रेम नहीं करके अपने पुत्रों को ज्यादा प्रेम करता है। अनि सिधै नभनेर मलाई प्रेम गर्न भनेर तैँले त तेरो छोरालाई पो प्रेम गर्छस्, अब त्यसलाई बलिदान गर्ने। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को प्रत्यक्ष नहीं कहा कि तू तो मुझे छोड़ अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन The Lord commanded the angels and he put up his sword again into the sheath there. आज त्यो तलवारलाई चोलुटे फेरि त्यो दाँत भित्र हाल्छ। और इस तरह से आप 21 अध्याय पहला इतिहास 21 अध्याय का 27 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। अहिले त्यो महामारीको समयमा हाम्रो जुन समय व्यतीत हुनुपर्छ त्यो कहाँनिर हुनुपर्छ? परमेश्वरको घरमा आज व्यतीत। जब हम इस तरह के परिस्थितियों के दरमियान से हम जब गुजर रहे हैं तो आज उनके लोगों को कहाँ पर होना चाहिए? उनके जगह पर, उनके भवन में। यहाँ हामी परमेश्वरको कृपालाई हामी पाउन सक्छौँ। जब हम यहाँ पर आएंगे तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हम प्राप्त प्रभुको करेंगे। सुरक्षालाई आज हामी देख्छौँ। परमेश्वर की सुरक्षा को हम देखेंगे। महामारीको समयमा आज प्रभुको घरमा आइकन हामी समय व्यतीत गर्छौँ, त्यहाँनिर हामी सुरक्षा पाउँछौँ। अब इस महामारी के दरमियान में जब उसके भवन में आकर के जब समय बिताएंगे उसके दया को हम पाएंगे। दाउदले यो कुरो अनुभव गरेको भन्छ, आज अरुणको खलिहानमा परमेश्वरको कृपा अति नै महान छ। परमेश्वरको घरमा और ये दाऊद इस बात को अनुभव करता है कि अरुण के खलिहान में जाऊंगा तभी परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर होगी। भजन किताब 27 अध्यायको 4 पद अनि 5 पद, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple. 4 पद अनि 5 पदमा, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me, he shall set me up upon a rock. भजन संहिता उसका 27 अध्याय का 4 और 5 में मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। याकूबले त्यो परमेश्वरको घरको दर्शन त्यो ढुङ्गाबाट पाउँदा यति धेरै मण्डली दर्शनका कुराहरू आज हामी देख्न पाइरहेका छौँ। और इस तरह से याकूब के उस पत्थर के चुनाव के द्वारा मंडली के दर्शन को प्राप्त करते हैं, हम भी उससे शिक्षा पाते हैं। मण्डलीमा परमेश्वरको कृपा पाइन्छ, मण्डलीमा परमेश्वरको सुरक्षा हामी पाउन सक्छौँ। मंडली में परमेश्वर की कृपा को हम देखते हैं, मंडली में परमेश्वर की सुरक्षा को हम देखते हैं। अब तेस्रो कुरो जो पनि आज त्यो अरुणाको खलिहानमा हामी देख्छौँ, त्यहाँनिर पहिलो इतिहासको किताबमा यहाँनिर परमेश्वरको वेदी, अल्टर अफ गड त्यहाँ हामी पाउँछौँ।
और 21 अध्याय इतिहास में हम पाते हैं परमेश्वर की वेदी को हम वहाँ पर पाते हैं। अनि त्यो वेदी आज बनाउन निम्ति परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनदेखि पुरा दाम उहाँले माग्नुहुन्छ। और उस खलिहान को बनाने के लिए परमेश्वर हमसे और आपसे और हमसे योगदान मांगते हैं। अनि दाउदले यस प्रकारले भन्छ, किङ डेभिड सेड टु अर्नन, "ने, बट आई विल भेरिली बाय इट फर द फुल प्राइस." और यहाँ पर दाऊद कहता है कि इस खलिहान के लिए मैं पूरा का पूरा पैसा देकर इसको मोल लूंगा। पुरा दाम आज प्रभुले माग्नुहुन्छ उहाँको वेदीमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गर्ने। और प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा अपने आप को न्यौछावर करें। आज प्रभुको घरमा हामीले हाम्रो जीवनलाई पूर्ण प्रकारले समर्पण गर्नुपर्छ। आज प्रभु के भवन में हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें। बलिदान हामीले चढाउनुपर्छ। हमें बलिदान चढ़ाना है। होम बलि आज हामीले गर्नुपर्छ। हमें होम बलि चढ़ाना है। होम बलिको मतलब के हुन्छ? होम बलि का मतलब क्या है? त्यो जब पनि वेदीमा चढाइन्छ, जब उस वेदी पर चढ़ाया जाता है, आगो तल लगाइन्छ, नीचे आग रहती है, आगोले त्यो होम बलिलाई पुरा डढाइदिन्छ, खतम बनाइदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। और उस वेदी पर जब नीचे से आग होती है, ऊपर जब चढ़ाया जाता है उसको जला करके राख कर देता है, भस्म कर देता है। अनि पछिबाट यशाया किताबले लेखेको छ, त्यो राखबाट त्यो खरानीबाट परमेश्वरले सुन्दरता उहाँले आज ल्याउँछ, त्यो सुन्दर रूप प्रभुले दिनुहुन्छ। और इस तरह से यशाया नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, जब वो जल जाता है तो उसमें से एक गंध निकलती है जो परमेश्वर के लिए सुगंधी है। अरुणाको खलिहानले परमेश्वरको घरमा कृपा पाइन्छ, हामी विनाशदेखि बाँच्छौँ भन्ने कुरो बताउँछ। और इस तरह से अरुणा के खलिहान में परमेश्वर की दया होती है और हम नाश होने से बच जाते हैं। अरुणाको खलिहानले आज परमेश्वरको घरमा आज त्यो वेदी हुनुपर्छ, जुन वेदीमा हामीले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण समर्पण गर्नुपर्छ, पुरा दान दिन हामी तयार हुनुपर्छ। और अरुणा के खलिहान में हमें उस वेदी को बताया जाता है जिस वेदी पर हमें अपने आप को होम बलि करके चढ़ाना है, संपूर्ण समर्पित हो जाना है। अनि तेस्रो कुरो अरुणाको खलिहानले हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ सबै प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ अनि अद्भुत प्रकारले दिनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई पनि बताउँछ। और इस तरह से तीसरा जो बातें हैं, अरुणा के खलिहान में हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे प्रार्थना को उत्तर देते हैं। त्यसै हामी पहिलो इतिहास किताब 21 अध्यायको 26 अनि 28 पदमा हामी देख्छौँ, जहाँनिर दाउदले देखे कि परमेश्वरले चाहिँ आज जब हामी उहाँलाई पुकार्छौँ, स्वर्गबाट आगो पसारिकन उहाँले आज उत्तर दिनुहुन्छ। पहला इतिहास 21 अध्याय का उसका 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जब होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। इस प्रकार आज प्रभुले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। इस तरह से परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देते हैं। किनभने परमेश्वरको घर प्रार्थनाको भवन हो। और परमेश्वर का जो भवन है वो तो प्रार्थना का घर है। यो दोस्रो कुरा भयो है, आज त्यो पर्पोज अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको उद्देश्य। परमेश्वर के घर का उद्देश्य हमने देखा। दोस्रो प्लेस अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको स्थान। और दूसरा हमने देखा परमेश्वर के घर का स्थान। अब तेस्रो कुरा रहेको छ प्रिन्सिपल अफ द हाउस अफ गॉड। और तीसरा जो बातें हैं वो है परमेश्वर के भवन का सिद्धांत। म पोइन्ट मात्रै बताएर सकिन्छ। मैं आप लोगों को मुख्य जो पॉइंट है वो बता करके मैं अंत करूंगा। धन्यवाद दिनको निम्ति केही समय हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ, क्योंकि हमें धन्यवाद देने के लिए भी कुछ समय व्यतीत करना है। उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पद। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय का 22 पद। आज परमेश्वरको घर कहिले बनियो ढुङ्गाबाट त्यहाँनिर लेखिएको छ। और परमेश्वर का भवन कैसे बनता है, कब बना, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पद, दिस स्टोन which I have set for a pillar shall be God's house. उत्पत्ति 28 का 22 पद, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। यो खम्बा जब आज यो जब ढुङ्गा आज खम्बाको रूपमा खडा हुन्छ तब परमेश्वरको घर बनिन्छ। ये जो पत्थर है एक खंभा के रूप में जब खड़ा होता है तब जाकर परमेश्वर का भवन बनता है। तीनवटा पिल्लरको बारेमा कुरा गर्छु। एक तरह के जो खूंटियां हैं, जो पिलर है, खंभे के बारे में हम बात करेंगे। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको घर सत्यको खाम। सबसे पहले परमेश्वर का जो भवन है वो सत्य का खंभा है। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पद। पहला तिमोथी 3 का 15 पद। दोस्रो कुरो परमेश्वरको घर जो पनि छ यो चाहिँ आज बुद्धिको काम हो, द्वारा बनिन्छ। और परमेश्वर का जो भवन है ये बुद्धि के द्वारा स्थिर होती है, बनती है। यसलाई हामी नीतिवचन किताब 9 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। और ये हम नीतिवचन 9 अध्याय का 1 पद में हम पाते हैं। अनि तेस्रो जो पनि आज खामो छ यो चाहिँ बाजाको खाम हो, बाजा बान्ने खाम हो। और तीसरा जो हम देखते हैं वाचा का खंभा। यसलाई हामी उत्पत्ति किताब 31 अध्यायको 43 र 44 पदमा 44 र 45 पदमा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय का 43-44 पद में हम वाचा का खंभा के बारे में हम पाते हैं। 44 र 45 पदमा हामी पढ्दै आउँथ्यौँ। उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 44 और 45 में पढ़ते रहो। यहाँनिर याकुबले भन्छ अब हामी एउटा बाजा बाँधौँ।
यहाँ पर याकूब कहते हैं हम वाचा बांधे र यो ढुङ्गालाई एउटा खाँबोको रूपमा खडा गर्छौँ। और वहाँ पर एक पत्थर को खंभे के रूप में वे खड़े करते हैं। यसलाई हामी बाचाको ढुङ्गा, स्टोन अफ कभनेन्ट भनिकन, पिल्लर अफ कभनेन्ट भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। इसको वाचा का खंभा कहा जाता है। अनि आज परमेश्वरको घरको सम्बन्धमा पनि अब हामीले एउटा बाचा बाँध्नुपर्छ। और परमेश्वर के भवन के बारे में भी हमें एक वाचा बांधना है। दोस्रो इतिहासको किताब 29 अध्यायको 10 पद। दूसरा इतिहास 29 अध्याय का 10 पद। Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel. इजरायलको परमेश्वरको समक्ष एउटा बाचा बाँध्ने मेरो हृदयमा र मनमा आएको छ। 29 का 10 पद, दूसरा इतिहास 29 का 10 पद में पढ़ रहा हूँ। और मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ कोप हम पर से दूर हो जाए। अब यो मन चाहिँ आज हामीले बाँध्नुपर्छ। और ये हमें अपने मन से बांधना है। परमेश्वरको घरको सम्बन्धमा यसको घरको दर्शन, मण्डलीको दर्शनलाई हामीले हेर्यौँ। परमेश्वर के घर का जो दर्शन है इस बारे में हमने देखा। यो उद्देश्यमा आज हामीले 3वटा कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। उद्देश्य में हमने 3 बातों को देखा। स्थानको सम्बन्ध हामीले 9वटा कुरा हामीले हेरेका थियौँ। और उस स्थान के बारे में 9 बातें हमने देखी। अनि त्यो आज त्यो सिद्धान्तमा हामीले 3वटा कुरा हामीले हेरेका थियौँ। और उस सिद्धांत में हमने 3 बातें देखी। कतिवटा भयो? कितना हो गया? 3, 9, 12 र 3, 15वटा कुरा हामीले हेरेका थियौँ। 15 बातें हमने देखी। परमेश्वरको घरमा भएका जो पनि दर्शनका कुराहरू छन्, और परमेश्वर के भवन में जो भी दर्शन की बातें हैं, अब तपाईँ त्यसलाई याद गर्दै जानुहोस्। आप उसका भी याद करते जाइए। अब त्यसले तपाईँको हृदयमा एउटा विचार उत्पन्न गराउनुपर्छ। अब ये तमाम जो बातें हमने किया है, इसके द्वारा आपके अंदर में एक विचार को उत्पन्न करना है। अब हाम्रो यो बिरिया भवन जो पनि छ, अब आजदेखि हामीले यो सेवा सुरु हुन्छ। और इस बिरिया के भवन में आज से सेवकाई शुरू हो गई है। अझै पनि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। और में बहुत सारे सेवकाई करना है जो बाकी है। अब मैले सुनेका यो 15वटा कुरालाई अब मेरो जीवनमा म अब बनाइराख्छु भने अब हामीले परमेश्वरको साथ एउटा वाचा बाँध्नुपर्छ। आपको एक वाचा बांधना है। तो 15 तरह की जो बातें मैंने सुनी है, इसको मैं अपने जीवन के द्वारा किस तरह से मैं लागू करूंगा। अहिलेसम्म म आफै सायद यसो गरिकन हो सकता है मैंने अभी तक इन काम को नहीं किया है। त्यो मेलमिलापमा म आउन सकिनँ थिएँ। तो मेल मिलाप की जगह पर मैं नहीं आ सका। कहीँ मैले गडबडी गरेँ कि मैंने कहीं पर कोई गड़बड़ियां की तो कहीं आज मेरो जीवनमा त्यो एकता, प्रेम, मेलमिलाप आएन कि हो सकता है मेरे जीवन में एकता और मेल मिलाप और प्रेम नहीं है। कहीं परमेश्वरलाई मैले भरोसा गर्न सकिनँ कि कहीं पर मैंने परमेश्वर का भरोसा नहीं किया होगा। कहीं परमेश्वरलाई मैले प्रेम गर्न सकिनँ कि आज्ञा पालन गर्न सकिनँ कि कहीं पर मैंने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया होगा, उनसे प्रेम नहीं किया यो होगा। सबै कुरालाई याद गरिकन अब त्यो मनमा एउटा प्रश्न तपाईँले राख्नुहोस्। इन तमाम बातों को आप अपने हृदय में आप खंगालिए, आप उनको याद कीजिए और अनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुहोस्। अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को जांचिए। अनि अब हामी हिजकियाको साथ यसो गरौँ। अब परमेश्वरको घरको लगमा यो वाचाहरू भन्छ। आप हिजकिया की तरह कहिए, परमेश्वर के भवन के लिए मैं ये वाचा बांधूंगा। यो वाचा चाहिँ अब सधैँभरिको निम्ति हुनुपर्छ। ये जो वाचा बांधेंगे हमेशा हमेशा के लिए होना है। यो वाचालाई अब हामीले बिर्सिनु हुँदैन। इस वाचा को हम कभी ना भूले। आजको दिन हामीले वाचा बाँधेको वाचा। आज के दिन में हम जो वाचा बांध रहे हैं। आज कति तारिक भयो? 2 तारिक सेप्टेम्बर 2021 साल। हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। कहिले पनि आज हामी यसदेखि हामी टाढा हुँदैन। और इस दिन को हम कभी ना भूले। 2 तारीख सितंबर का महीना 2021 साल। अब परमेश्वरको साथमा मिलिकन सम्बन्ध जोडिकन अब यो वाचा हामी बाँच्छौँ। और परमेश्वर के साथ हम जुड़ करके उसके साथ मिल करके हम इस वाचा को बांधे। यर्मियाको किताब 50 अध्याय 5 पद परमेश्वरको घरको बारेमा यो कुरो लेखेको छ। अब परमेश्वरको घरको मार्ग कहाँ छ? अब कसरी चाहिँ अब म अगाडि बढ्नु पर्ने यो प्रश्न राख्दै यहाँतिर यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ। यर्मिया की किताब में 5 अध्याय 50 अध्यायको 5 पद 50 अध्याय का 5 पद। They shall ask the way to Zion. Zion चाहिँ परमेश्वरको घर। आज तिमीले बाटो खोजेछन्, विद्या फेसेस तिनीहरूबाट त्यतातिर आफ्नो मुख फर्काएर अब यो बिरिया मण्डलीतिर आफ्नो मुख फर्काएर अब हामी यो वाचा बाँच्छौँ। आप बिरिया मंडली की तरफ अपने मुंह पकड़ के हमें इस वाचा को बांधना है। Come, let us join ourselves to the Lord. आइए हम आपस में जुड़ करके हम अपने आप से पूछे। अब हामी मिलेर अब हामी है आज यस प्रकार हामी अब एकतामा भइकन यो कुरा हामी गर्नेछौँ। हमें आपस में करते आएंगे जुड़ते हुए। Let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be broken. ये सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे
जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। नेपालीमा राम्रोसँग यो कुरा लेखिएको छ। कसैले नेपाली छ भने पढ्नुहोस् न। नेपाली में भी इसको बहुत ही सुंदर से बताया गया है। इसको कोई भी नेपाली में पढ़ दे। छ कसैको नेपाली बाइबल? नेपाली बाइबल है किसी के पास? छैन है? अच्छा। तिमीहरूले आफ्नो मुखहरू सियोनतिर फर्काएर यसो भन्दै सियोनको बाटो सोध्दैछन्, आओ एउटा सदा रहिरहने बाचा जो कहिले बिर्सिने छैन, बाँधेर प्रभुको साथमा आफ्नो सम्बन्ध। अब हामी यहाँनिर थोरै समय हामी चुपचापको साथमा रहिकन अहिले हामीले यो परमेश्वरको घरको लगाउन दिएको जुन दर्शनका कुराद्वारा हाम्रो जीवनलाई जाँचिकन अब परमेश्वरका हामी बाचा है। अब म तपाईँको साथमा अब जोडिन चाहन्छु, सम्बन्ध जोड्न चाहन्छु। आइए हम साथ रहते हुए जो भी वचन यहाँ पर आपको बताया गया है इसके ऊपर मनन कीर्तन करते हुए हम प्रभु के साथ में वाचा बांधेंगे। र यो बिरियामा अबदेखि सुरु हुने जुन सेवकाई छ यसमा निरन्तर म बनिरहन्छु, लागिरहन्छु अनि यहाँनिर नसिद्ध्याएका जुन कामका त्यसलाई पुरा गर्नु म आफ्नो पूर्ण योगदान आज प्रभुलाई दिन्छु। अभी बिरिया मंडली में रहते हुए जो भी काम अधूरा रह गया है उसको यहाँ रहते हुए मैं उस काम को पूरी करूंगा। सेवा समितिमा म बनिरहन्छु, मैं सेवा संगति में बना रहूंगा। सबै कुराको निम्ति म प्रभुमा भरोसा गर्छु और सब बातों को छोड़कर मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करूंगा। तपाईँले जुन कुराहरू सुन्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा जाँचिकन हामी थोरै समय व्यतीत गर्छौँ। जो बातें आपने अभी वचन से सुने हैं थोड़े समय अब अपने अंदर में इसको मंथन कीजिए और वाचा को बांधिए। 2-3 मिनट हामी चुपचाप रहन्छौँ। त्यसको बादमा प्रभुको दासले जुन कुरालाई अगुवाई गर्नुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थना गर्न लाउनुपर्ने, धन्यवाद दिन लाउनुपर्ने उहाँले भन्दै जानुहुन्छ। हम 2-3 मिनट हम शांत रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे और प्रभु का दास यहाँ पर आकर के जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे। प्रभुले वचन हामीलाई आशिष दिनु। प्रभु इस वचन में हमें आशीष दे। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।